अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं, TTP के साथ मिलकर ये हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों और बहनों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टनाई करनी है तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। खवारिज या पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी एक को चुन ले, वजीर आजम शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा अगर अफगान अबूरी हुकूमत ने दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें इनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। फील्ड मार्शल की क़यादत में फितनतुल खवारिज का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दहशत गर्दी से निपटने का मंसूबा जल्द काबीना के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी का मजीद मौसर जवाब देने के लिए तमाम जरूरी इंतजामी और कानूनी इक़दामात फ़ौरन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। दहशत गर्दी बारे इजलास में शिरकत, कोर कमांडर पेशावर ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को भारत सपोर्ट कर रहा है। अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत और अफवाज के साथ खड़े हैं। खारजियों और हिंदुस्तान की दहशत गर्द प्रॉक्सियों से इन्हीं की जुबान में बात होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जख्मी जवानों की CMH बनू में इयादत की। शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, भारतीय स्पॉन्सर्ड 45 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 से 13 सितंबर के दरमियान बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। लोअर दी के इलाके लाल किला मैदान में 10 खवारजी दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 19 जवान शहीद। शोहदा में नायक अब्दुल जलील, नायक गुलजान, लांस नायक अजमतुल्लाह शामिल। सिपाही अब्दुल मालिक, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद दाऊद और फजल कयूम भी शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो का शोहदा को खिराज अकीदत, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। PTI दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसके साथ है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, आज खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने हमारे फौजी जवानों को शहीद किया। शोहदा के जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत PTI लीडरशिप शरीक नहीं हुई। डेप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका ताल्लुकात की मौजूदा मस्बत नहज पर इत्मीनान का इजहार किया। इसहाक डार और मार्को रूबियो के दरमियान इलाकाई और आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली पेशरफ पर भी बातचीत हुई। फरीकैन ने कसीरुल जहती शोबों में ताउन के हवाले से बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अपने विजन को दोहराया। एशिया कप का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा आज होगा। शाहीन भारतीय सूरमाओं पर झपटने को तैयार। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरुमीद। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप मुकाबलों में दोनों टीमें 19 बार आमने सामने आई। शाहीनों ने 6 में फतह समेटी। 3 मैच बेनतीजा रहे। 10 मुकाबले भारत ने जीते। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के मुकाबले भारत का पलड़ा भारी। दोनों टीमों में होने वाले 13 T20 मुकाबलों में भारत ने 10 और पाकिस्तान ने सिर्फ 3 मैच जीत रखे हैं। पाकिस्तानी टीम के ओपनर साइम अयूब कहते हैं, हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। सैलाब मुतासरीन से अगस्त का बिजली का बिल वसूल ना करने का फैसला। जो मुतासरीन अगस्त का बिल दे चुके उनका बिल अगले माह में एडजस्ट कर दिया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। IMF से मामलात तय पाने के बाद हतमी पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना है सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर बिजली अवैस लखारी कहते हैं बिलों की मद में जमा शुदा रकूम वापस होंगी। पावर डिवीजन फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी
रियासत हर साल सैलाब से कीमती जानों और इमलाक के नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल की मुतासरीन की दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर और जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंपों का दौरा, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। फील्ड मार्शल को इमदादी और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने में सिविल और फौजी इदारों के हम आहंग ताउन को उजागर किया। सैलाब से बचाव के लिए इक़दामात को तेज़ करने की हिदायत। फील्ड मार्शल ने रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। सैलाब ज़दगान ने बर वक्त मदद फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। दरिया चनाब में हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,75,195 क्यूसिक पर आ गया। उच्च शरीफ में बड़ी तादाद में लोग घरों में महसूर इनखला के लिए मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा। शुजाबाद में दरिया चनाब के हिफाजती बंद में शगाफ पानी आबादियों में दाखिल, लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन जारी, पानी खुश्क होने में 2 माह का वक्त लगेगा। सैलाब ने मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज को लपेट में ले लिया। SP सदर खतीजा उमर की कश्ती फंस गई, दूसरी बोट की मदद से बाहर निकाला गया। मुल्तान में 4 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर। दरियाई सतलुज के सैलाबी रैले से बहावल नगर की 160 किलोमीटर तवील दरियाई बेल्ट सैलाब की जद में। सड़कें सैलाबी रैलों में बह गईं, जमीनी रास्ते मुनक़ता, मकानात गिरने और कई फुट सैलाबी पानी से हजारों अफराद बेघर। मुंहजोर सैलाबी रैलों से जनूबी पंजाब में तबाही, हजारों खानदान बेसरो सामानी के आलम में बेघर। किसी को कैंप मिला तो किसी ने चारपाइयाँ खड़ी करके आशियाना बनाया। बेयारो मददगार सैलाब ज़दगान भूख और प्यास से निढाल। सैलाबी पानी जमा होने की वजह से मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे। महकमा दाखिला पंजाब के जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुतासरीन को खाना और अद्वियात पहुँचा रहे हैं। DG PDMA के मुताबिक सैलाब से 28 अजलाफ के 45 लाख से जायद लोग मुतासिर हुए। 4700 से जायद देहात सैलाबी रैलों की जद में आए। मजमूई तौर पर 24 लाख से जायद अफराद और 19 लाख से जायद जानवरों का महफूज इनखला करवाया गया। सैलाब के बायस 97 अफराद जाँ बहक हो चुके। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा। मुतासरीन में खैमे तकसीम किए। कई जगहों पर मुतासरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। ढेर फसल ही खराब हो गए, रास्ते खराब हो गए, कोई हुकूमती इमदाद को नहीं मिले। साड़ियाँ फसल तबाह हो चुकी हैं, साढ़े घर ढह चुके हैं। कोई थाना कोई राशन मिले बंदू ते हमने देगा हमने बारिश आया हमने ऐसा कोई शय नहीं मिली। मिसाले ना सब वही कर रही है, बीमार बंदा मेरा कहीं का नहीं अल्लाह चारा नहीं कि नहीं में बैठे थे। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। पंजाब में तबाही फैलाने वाले सैलाबी रैले सिंध में पहुंच गए। कच्चे का इलाका ज़ेरे आब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,44,658 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 4,70,580 क्यूसिक का रैला। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट पर कच्चे के मकीन घरों में महसूर। राब्ता सड़कें मुनक़ता। नौशहरों फेरोज पे बंद टूट गया। गाँव खादिम मंगनेजो और गाँव अकबर बरोही में पानी दाखिल। तहसील काजी अहमद में 20 देहात ज़ेरे-आब आ चुके। 50 साला शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। कोट डेजी में जमा सैलाबी पानी से अमराज फैलने लगे। पाकिस्तान चीन की तहजीब और कल्चरल विजन की हिमायत करता है। सदर आसिफ जरदारी का चंगदू में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद होती हैं। फ़न आलमी ज़ुबान है जो दूरियों को ख़त्म करती है। सकाफ़त, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए अहम पुल है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की मुलाकात। दो तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन बढ़ाने पर बातचीत।
सदर के एजाज में इशाइया खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी शरीक। चीनी मेजबान ने 2008 सिचुआन जल्जले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। दोहा पर इसराइली हमले के बाद हिमायत पर कतर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की। कतरी अमीर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पैगाम में कहा, कतर हमेशा पाकिस्तान की यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। इसराइल के बिला इश्तियाल और गैर कानूनी हमलों की सख्त मजम्मत। दोहा में आज होने वाले OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म पीर को कतर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। मुसलसल इसराइली हमलों के शिकार गजा की सैटेलाइट तस्वीर जारी। गजा मिट्टी का ढेर बना देखा जा सकता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कम अज़ कम 50 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह कर दी गईं। अल जैतून में अब तक 1500 से ज़ायद घरों और इमारतों को तबाह किया जा चुका है। इसराइली बमबारी और जबरीन खला के अहकामात के बावजूद अब भी 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा सिटी और शिमाली इलाकों में फंसे हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों को निशाना बनाया। स्कूलों में मुकीम 23 बेघर फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 72 शहादतें। 356 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने मगरबी किनारे के आबादकारी तौसीई मंसूबे पर दस्तखत कर दिए।